5 लाख था। तो उस समय हम पैसा लिए नहीं थे, एक रिश्तेदार थे उसको मंगा कर हमने 5 लाख रुपया वहाँ जमा किए। और इसके बाद उन्होंने कहा जाइए तुम्हारा टिकट फाइनल है, प्रयास करिए। हम अपना प्रयास करते रहे, क्षेत्र में दौड़ते रहे, यहाँ के जितने लोग आते थे, सारे पदाधिकारी आते थे, उनके लिए हमने जो भी खर्च होता था मेरे द्वारा खर्च किया जा रहा था। सारे खर्च मेरे द्वारा, जितनी पार्टी में खर्च आता था, गाड़ी से लेकर विदाई से लेकर सारे लोग हमने खर्च करते रहे कि आपको टिकट मिला है। आप उनके लड़के भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर फोटो भी वायरल हुआ है, मेरे घर पर दोनों लड़के उनके आए, हमको आश्वस्त किए कि नहीं तुम्हें की टिकट मिलेगा। और इसके बाद 18 तारीख को उन्होंने फ़ोन करते हैं प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कि तुम दिल्ली पहुँचो, तुम्हें टिकट मिलेगा। और वो हमको दिल्ली बुलाते हैं, और दिल्ली बुलाने के बाद और वहाँ हमको जाते हैं, हम वहाँ 10 लाख रुपया दिए कि आप पार्टी के लिए ले लीजिए, जो भी पैसा आप कहेंगे और हो जाएगा, लेकिन हमारा कंफर्म करा लीजिए। ये सारा रुपया आपने कैश दिया है? कैश दिए हैं, उनको कैश दिए हैं, और वहाँ भी दिया दिल्ली। और उसके बाद जो उन्होंने, उनके अमेरिकन बिंद ने कहा कि पार्टी के लिए और जो करना होगा आप करेंगे, हम कहा एकदम करेंगे, हमारा फाइनल कराइए। और इसके बाद 4-5 दिन तक हमको वहीं दिल्ली रोके रहे। हमने उनसे कहा कि बाबूजी मुझे जाने दीजिए, जो फैसला होगा हमको बता देना। कहे नहीं तुम यहीं दिल्ली रुको, और यहाँ खजाने की चाबी है। ठीक है, ये बताइए कि अब तक कितना रुपया आपका व्यय हो चुका? कुल लगभग 70 लाख रुपए लगभग। तो आपको लगता नहीं कि अगर टिकट बीजेपी ही क्लियर कर देती निषाद पार्टी की, तो आपका पत्ता बिल्कुल क्लियर था? ऐसा है, बीजेपी के लोग तो जरूर था, लेकिन इनको तो हमने तो इन्होंने धोखा दिया। बीजेपी तो हमको धोखा दी नहीं, बीजेपी तो हमने आश्वस्त नहीं की। बीजेपी तो कहीं नहीं कि हमको टिकट देंगे, तो हम बीजेपी के ऊपर क्यों आरोप लगाएं? जब टिकट नहीं मिला तो दिए गए रुपए की वापसी की मांग आपने रखी कि नहीं? लगातार हमको फोन करते रहे, कभी हमारा फोन उठाए ही नहीं। न प्रदेश का कोई नेतृत्व उठा रहा है, न संजय निषाद उठा रहे हैं। और जिस दिन टिकट फाइनल हो रहा था, उसी दिन हमको रात में जब वहाँ रुके थे, तो उन्होंने कहा जल्दी पहुंचो मिर्जापुर में, तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया, लोग इंतजार कर रहे हैं। हम जल्दी में जैसे ही मिर्जापुर पहुंचते हैं, पता लगता है कि आपका टिकट न कट कर दूसरे को गया। लोग कहते हैं कि टिकट दे के रुपया दे के टिकट लेने की जो परंपरा है वो बीजेपी में नहीं थी, न उसके सहयोगी दल में थी। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या असर पड़ेगा बीजेपी के ऊपर भी इसके, या निषाद पार्टी के फ्यूचर पर असर देखते हैं? नहीं, सिर्फ निषाद पार्टी पर पड़ेगी। बीजेपी से क्या मतलब है? बीजेपी ने तो हमको कहा नहीं। ये देखिए ये बैठे हैं, इनसे भी 18 लाख रुपया लिया गया है, ये 2019 में, ये भी 18 लाख रुपया दिए हैं। ये तो इनकी, हम यही करना, संजय निषाद ने, इनका दोहरा चरित्र है। ये सिर्फ निषाद पार्टी बनाए हैं, अपने परिवार के लिए बनाए हैं। अपने बहू को विधायक बनाएंगे, अपने लड़कों को विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, अपना स्वयं मंत्री बनेंगे, और उनको सीट नहीं जीत चाहिए। आप बताइए, जो समाज को यदि आप आगे बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ आप ही बनेंगे, कौन जरूरत रहे आप अपने लड़कों को बनाने? किसी समाज को बना देते। आप कहते शीर्ष नेतृत्व थे। ये बताइए कि आप काफी आक्रोशित हैं, नाराजगी आपकी कितनी है? जबरदस्त नाराज हैं? एकदम, ये तो क्लियर है कि नाराजगी है मेरी। अब क्या करेंगे आप? किसी को समर्थन देंगे या चुनाव के ऐन वक्त क्या करने वाले? ये देखिए, हम अपने लोगों को बुलाएंगे, अभी हमारे जितने समर्थक हैं आपस में विचार करेंगे, फिर निर्णय लेंगे हम क्या करना है। हम किसी पार्टी के हित की बात करने के लिए यहाँ नहीं बुलाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरा सिर्फ मंशा एक ही है कि जो मेरा दर्द है वो आप लोग उजागर करें, जनता ये जाने कि ये संजय निषाद ने इन लोगों के साथ किया है। कोई फिर अगला न ठगी का शिकार बने। हमारा सिर्फ मंशा इतना ही है। इसका अर्थ का अनर्थ न निकालें कि सपा को समर्थन कर रहे हैं, कि बीजेपी को समर्थन है, कि बसपा को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आपके जो समर्थक हैं, जो मझवा विधानसभा में लगभग 4 लाख वोटर्स हैं, वो तो आपका अनुसरण करेंगे ना। वो तो चाहेंगे कि हमारे नेता जिधर जाए वो क्या निर्णय ले, वो किस तरफ वोटिंग करें। वो जरूर ही निर्णय लेंगे, जरूर ही मेरी बैठक होगी, और वो लोग आँख के आंसू रो रहे हैं। आप लोग खुद जानते हैं, आपको LIO रिपोर्ट देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हर रिपोर्ट जितनी यहाँ से गई है, सिर्फ पुष्पलता बिंद का ही मोहर लगा था। आन वक्त पर आप सूची उठाकर देख लिए, वो राइटिंग हुई है कि नहीं। जिस दिन वो टाइप हुई थी सूची भाजपा कार्यालय में, उस दिन भी मेरे पास फोन आया था, मुझे बधाई दिया गया था। और हमने सुनील बंसल से भी मिले थे, आपको फोटो दिखाता हूँ। सुनील बंसल ने मेरे हाथ को 5 मिनट तक पकड़े रहे, देख लीजिए। ये फोटो है, 5 मिनट तक हमारे हाथ को पकड़े रहे और दाबते रहे कि तुम्हारा ही टिकट फाइनल है। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि मेरा टिकट फाइनल है, लेकिन रात में किस तरह से संजय निषाद ने निर्णय किया, किस तरह से सौदा किया, यह मुझे नहीं पता।
किसी न किसी परिस्थिति में मुझे धोखा तो दिया गया। यदि इन्होंने हमें एक दिन पहले छोड़ देते तो हो सकता था मैं सपा से चुनाव लड़ जाता, हो सकता है कि मैं बसपा से चुनाव लड़ सकता था। लेकिन इन्होंने जानते थे कि यह जैसे ही यहाँ से भागेगा उसी दिन पार्टियां, आप ही बता दीजिए कि कोई पार्टी यहाँ 24 तारीख से पहले नामांकन क्यों नहीं किया। सिर्फ मेरा इंतजार था कि पुष्पलता बिंद कहाँ निर्णय लेती हैं, उस हिसाब से निर्णय किया जाएगा। हमें सारे पार्टियां मेरे निर्णय इंतजार करती रही। यहाँ की भाजपा के लोग भी इनडायरेक्ट में बात हुई थी, लेकिन हमने कहा कि हमारा निषाद पार्टी ही मैं लड़ूंगा, वही मेरे भगवान है, हम निषाद पार्टी को ही मानता हूँ। एक अंतिम सवाल कि अभी भी आप संजय निषाद जी के फोटो को लगाए हुए हैं, आपकी आस्था अभी बनी है या अभी कोई गुंजाइश है इसी पार्टी में रहने की, या कब तक आप फैसला ले लेंगे कि आपका अगला स्टेप क्या होगा? निषाद पार्टी से मुझे बुराई नहीं है, मुझे डॉक्टर संजय निषाद के चरित्र से बुराई है। निषाद पार्टी से बहुत बड़ी हमके बुराई नहीं है, उनके चरित्र से बुराई है। उनका जो दोहरा चरित्र है उससे बुराई है। क्या चाहते हैं थोड़ा बताएं। वो तो चाहते थे कि खजाने की चाबी देने के लिए हमको बुलाए दिल्ली, लेकिन मेरे खजाने को लूट लिया। आप क्या चाहते हैं? अब समय वक्त आने पर ही बताऊंगा। जल्द ही हम लोग आपस में बैठक करेंगे और जो निर्णय होगा जल्द ही सब लोगों के सामने होगा, और हम लोग आपस में निर्णय करेंगे, जल्द ही निर्णय करेंगे। जो मेरे समर्थक हैं और आज बड़े दुखी हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, आप क्षेत्र में घूमिए, देखिए। हमने यहाँ तक ऐलान किया, सारे लोग विधायक मंत्री बनते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, सब अरबपति हैं, करोड़पति हैं, सारे लोग हैं विधायक, लेकिन किसी के मुंह में ये जबान नहीं है कि आप बोल दें कि चुनाव जीतने के बाद मैं ये काम करूंगा। मैंने मंच पर बोला था कि मैं चुनाव जीतूंगा, हर लड़की की शादी में 21,000 दूंगा। मेरे ग्राम सभा में पता कर लीजिए कि जिस दिन से मैंने चुनाव जीता हूँ 21,000 रुपया देता नहीं। आप प्रदेश में कोई प्रधान देता हो तो बता दीजिए। और यही सब नेताओं से डर है कि जैसे ही चुनाव जीतेगा इसको पैसे की लालच नहीं है, ये नया राजनीति का समीकरण बदल देगा। इसीलिए ये लोग हमारे साथ षड्यंत्र रचे हैं और मैं जरूर ही कुछ न कुछ आगे का निर्णय लूंगा। ठीक है, पुष्पलता बिंद जी हैं। पुष्पलता बिंद जी, आपको अफसोस है आप चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं? देखिए, हमें ऐन वक्त पे धोखा दिया गया है। मैं तो लगातार 6 महीने से पार्टी को लेकर के समाज के बीच में जा रही थी, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही थी, और हमें ऐन वक्त में धोखा दिया गया कि उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे समाज के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन लोग की बड़ी अपेक्षाएं थी हमारे साथ कि हमारे घर की बहन बेटी जिस दिन समाज में आगे बढ़ेगी, हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति का जो आरोप लगा है वो 13 नवंबर को कितना प्रभावशाली होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में इस आरोप के बाद जबरदस्त करवट दिखाई देता नजर आ रहा है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कोई पीछे पुष्पलता बिंद के आरोप के बाद अब संजय निषाद के ऊपर एक से बढ़कर एक आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके द्वारा भी संजय निषाद को रकम दिया गया था। क्या था पूरा मामला, बताइए। मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर, मेरे पिताजी विधायक रहे रावसगंज से, और हम लोग रावसगंज सुरक्षित सीट से लोकसभा के लिए 2018 में इनको 20 लाख रुपए दिया था। कैश के माध्यम से लिया इन्होंने, हम लोग बहुत कोशिश की खाते में ले लें, लेकिन कैश के माध्यम से लिया। और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, उनके फ़ोन टॉकिंग की रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई, जो कि हम आपको अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि मैंने उसको नेट पे डाल रखा था, मेल पे डाल रखा है, डाउनलोड करके दे दूंगा। देखिए क्या है ना, इनका जो मंशा था, हम लोगों ने पहले सोचा था कि चलिए एक छोटी पार्टी है, हम लोग इसमें लग के अपना भविष्य सुधार सकते हैं, लेकिन इसमें भी शोषण के अलावा कुछ नहीं। हमारा क्या, हम तो पासी समाज से आते हैं, बिंद समाज का भी शोषण हो रहा है। हर जात के लोग, कोई जात ऐसा नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व हो। इनकी जात सूचक अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, और इस पार्टी के माध्यम से उनके खानदान, कुल खानदान, उनके लड़के बच्चे, उनकी औरत, यही सब सांसद विधायक बने, और किसी व्यक्ति को विशेष तवज्जो नहीं दिया जाता है, और पैसे की ठगी की जाती है। यहाँ पे चंदा के नाम से, उसके नाम से, इस तरह से बहुत सारे पैसे हमसे लिए। जो 20 लाख हमारा कैश था, और आगे जो रावसगंज मैंने प्रचार किया, इनका जो भी मंच सजाया या जो भी कार्यक्रम किया, वो सब पैसे छोड़ दीजिए। तो ऐसे लगभग 50 लाख रुपए हमारा भी नुकसान हुआ। हमने इनको आने के बाद यहाँ इस मजमा चुनाव उपचुनाव वो कई बार यहाँ आए, कई कार्यक्रम मैंने उनसे बोला कि हमारा पैसा दे दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं कोई एडजस्ट कर लूँगा, हमको कोई एडजस्टिंग हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा पैसा दीजिए, वो भी कैश वाला जो पैसा है। और हम वो नहीं मांग रहे हैं जो हमारा खर्चा हुआ, तेल में खर्चा, उससे नहीं मतलब हमको। लेकिन वो लगे धमकी देने के आपको जेल भेज दूंगा, या कर दूंगा, कर दूंगा।
फिर भी हमारे जितने साथी लोग, जैसे हमारे शंकर भाई साहब मांग रहे थे, व्यास जी मांग रहे थे टिकट, मैंने उनसे कहा कि इनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये पैसा लेके कुछ भी नहीं देंगे, अब पैसा का गमन कर देंगे। ये बेईमान है, परिवार के प्रति खाली इनका पार्टी है, ये परिवार के ही लोग इनके साथ सब जुड़े हैं, और कोई भी प्रदेश का नया कार्यकर्ता या गैर बिरादरी कोई भी इनके साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जबरदस्त आरोप उस वक्त लग रहा है जब मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तिथि 13 नवंबर को निर्धारित की गई है। बड़ा ही वक्त का तकाजा है कि ऐसे समय में ये गंभीर आरोप कितना दुष्प्रभाव डालता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मझवा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में उस वक्त हड़कंप मचता नजर आया जब निषाद पार्टी के द्वारा कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। लोकल लेवल से लेकर प्रदेश स्तर के जो निषाद पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाराजगी है निषाद पार्टी से, बताइए। निषाद पार्टी से ये नाराजगी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो भी हैं, समाज को पढ़ा करके खड़ा बड़ा तो कर दिया, लेकिन इनका हिस्सा देने का पारी आया तो इनका लुंज पुंज भाषण जो है, बात करने का तरीका जो है, इसी से समाज की दुर्गति हो रही है। और इनको दूर देखना चाहिए, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत होना चाहिए। लेकिन चंद फायदे के लिए अगर मैं समाज को डुबाना चाहते हैं तो जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे ही करें। मतलब आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? हम लोगों ने, हजारों लोगों ने 2-3 साल पहले ही दे चुका है। इस बार इस घटना से लाखों लोग घर बैठ रहे हैं और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल पहले इस्तीफा दे चुके हैं? नहीं, 2 साल पहले हजारों लोगों ने दिया था, लेकिन अब लाखों लोगों ने इस बार घर बैठ रहे हैं। आज क्या नाराजगी है? आज का नाराजगी यही है कि हम लोगों ने 6 महीने से जिस अपने भोजन भरी थाली को सजा के रखा था उसको छिनवा दिए किसी और को। कैसे छीनी गई इसका जवाब समाज को दें मीडिया और चैनल के माध्यम से। अभी आप किस पद पर थे? हम प्रदेश सचिव के पद पर थे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार निषाद। संतोष कुमार का साफ तौर पर यह कहना है कि भारी तादाद में निषाद पार्टी से जुड़े लोग, सदस्य इस्तीफा दे रहे हैं और इसका दुष्परिणाम क्या चुनाव में देखने को मिल सकता है? आप क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो कैडर पढ़ाते थे आम को इमली न कहें, आज वहीं आम को इमली वो खुद कह रहे हैं, और जिससे कि हमारे समाज के लोग उनसे नाराज हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो एक टिकट के लिए वो परेशान है, अगर वो सही से काम किया करते, सही से रहते, जिस तरह से उनका ये बताइए कि मझवा विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उस पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, इसका असर अब ये तो समाज का बैठक लोग करेंगे, समझ जो निर्णय लेगा उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, क्या असर पड़ेगा आपको क्या लगता है? हमको लगता है कुछ असर पड़ेगा जरूर, क्योंकि देखिए हमारे समाज के लोगों को धोखा मिला है, और आने वाले चुनाव में ऐसे ऐसे रिपीट प्रत्याशी आए हैं जो पिछले विगत वर्षों में कोई काम नहीं किया है। ऐसे रिपीटेड प्रत्याशी बन के आए हैं जो हमारे पार्टियों से, जो उन्होंने पिछला उनका जो भूतकाल था उसमें बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस जन समाज के लिए नहीं किया था, और बहुत असर पड़ेगा इसका जरूर। कोई नया प्रत्याशी नहीं है। क्या परिचय है आपको? मैं सुशील रत्नाकर, राष्ट्रीय जनमत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जबरदस्त तरीके से जो इसका व्यापक असर जाना है पूरे प्रदेश स्तर पर, निषाद पार्टी का एक जो संदेश जाएगा वो कितना लाभकारी होगा, कितना नुकसानदायक होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।